हमारे गुरुजी एक ठग की कथा सुनाते हैं कि एक ठग किसी गांव में गया। गुरुजी बताते हैं कि वो चांदी लेकर बेचने गया, चांदी। और गांव में आवाज लगाया, ले ओ कुसुम, ले ओ कुसुम, ले ओ कुसुम। तो एक सेठ ने बुलाया कि इधर आओ यार, आओ, क्या है तुम्हारे पास, कुसुम क्या है? तो उसने अपनी गठरी खोल कर दिखाया कि कुसुम है। तो वो जो सेठ था वो समझ गए तो चांदी है। ये तो बड़ा मूर्ख आदमी लग रहा है, चांदी को कुसुम बता रहा है, और कुसुम के फूल होते हैं, तो इसको तो ज्ञान ही नहीं है, इतना अज्ञानी है। बोले कितने रुपये लोगे, बोलो। बोले जितने दे दो मालिक। बोले 100 रुपये ले लो। बोले 100 रुपये में हम नहीं बेचेंगे, हमारी पत्नी हमको डांटेगी, बहुत मारेगी कि इतना सस्ता बेच कर आ गए। बोले तो 200 ले लो। तो वो अपनी गठरी बांधने लगा, बोलो 200 भी नहीं बेचेंगे। तो बोला लो 1000 रुपये। तो 1000 रुपये में वो चांदी दे दिया। दूसरे दिन फिर आया, फिर बोला ले ओ लबलूस, ले ओ लबलूस, ले ओ लबलूस, लबलूस ले लो, लबलूस। तो फिर वो सेठ बोला, अरे तुम यहाँ आओ, तुम हमारे पुराने ग्राहक हो, तुम कहाँ उधर जा रहे हो, आओ इधर, क्या लाए देखो। दिखाइस, गठरी खोलिस, काला अकेले में दिखाई भाव। तो अकेले में दिखाई, तो उसमें सोने की ईंट थी। अब वो चांदी 4-5 लाख की थी, 1000 में बेच गया था, इतना बैधा आदमी। अब लाई सोने की ईंट, और उसको लबलूस बताता है। तो जब खोलिस गठरी, तो देखिस सेठ, तो कि यही लबलूस है? हाँ यही लबलूस है। कितने में दे हो? ले 2000 रुपया ले लो। वो तो सोने की ईंट 50 लाख की थी, करोड़ों की। तो उसने कहा हम 2000 में नहीं देंगे, हमारी पत्नी बहुत डांटी और हमको मारेगी भी, कितना सस्ता बेच के आएगी तुम लबलूस। तो बोले तो 10,000 ले लो, और क्या चाहिए? बोले 10,000 अब हम नहीं देंगे। तो अपनी गठरी बांधने लगा, बोला हम जा रहे हैं, दूसरी जगह बेच देंगे। तो सेठ बोला अरे तुम रखो, और बात कहे जल्दी क्यों, खोलो, चलो लो 1 लाख ले लो, क्योंकि वो 10 लाख की 50 लाख का था ईंटा सोने का। तो उसने कहा 1 लाख में नहीं देंगे मालिक। बोले अच्छा 2 लाख ले लो। बोला चलो 2 लाख हम दे देते हैं, हमारी औरत हमको डांटेगी, अब डांट तो सही लेंगे, लेकिन अब तुम्हें दे देते हैं, तुम पुराने हमारे सेठ हो। ले लिया। फिर तीसरे दिन वो आया, तो गीत गाता था, एक खंजड़ी लेकर बजाता था, ता धिन्ना भाई ता धिन्ना, जान परी भाई वाह धिन्ना, लबलोस भजई हो जा धिन्ना, ता धिन्ना भाई ता धिन्ना। ताली बजाकर, खंजड़ी बजाकर वो गाता था। ऐसे गाता हुआ निकल गया। तो सेठ जो था वो लबलूस भुनाने के लिए गया, तो वो सोने की ईंट नकली ईंट थी, उसके ऊपर केवल 10,000 का सोने का पानी चढ़ा हुआ था। अब 2 लाख वो ले गया। सेठ जी बहुत दुखी। सेठानी ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले 10,000 की रिया ईंट नहीं है, 2 लाख ले गवा।
बोले वो तो आज आवर है सवेरे गावत रहे कि ता दिन ना भाई ता दिन ना लबलोस बजी हो जा दिन ना हो जान परी हुई वाह दिन ना हो ता दिन ना भाई ता दिन ना तुम सुनो नहीं किन सुने तो रहो किंतु ध्यान कहाँ दियो मन लगा के सुनना चाहिए कहाँ कह रहा है। वही बात यहां ऐसे ठग होते हैं, वो एक बार खुद ठगा जाएंगे दूसरी बार तुमको ठग लेंगे। तुम सोचोगे ये बैदुल्ला है, बैदुल्ला नहीं है, वो तुम बैदुल्ला हो। आखिर जब तक वो ठगाई नहीं। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक भगत आया तो उसने 10,000 रुपये दान किया, गड्डी रख दिया और चला गया। दूसरे दिन फिर आया तो 20,000 की गड्डी रख दिया, चला गया। तीसरे दिन आया 50,000 की गड्डी रख दिया, दान किया, चला गया। तो महात्मा जी ने उसको बुलाया कि भाई ये कौन है इतना बड़ा धनी, चुप्पीस गड्डी रखे को पाँव छू के चला जाता। तो उसको बुलाया और मिले और बोले तुम कौन हो? बोले मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और आपके प्रति श्रद्धा है इसलिए दान कर रहा हूँ। बोले बिजनेसमैन है आप? बोले हाँ, आज जल्दी है, कल आऊँगा, मिल लूँगा आपसे। फिर चला गया। अगले दिन आवा, 1 लाख रुपये दान दीस, गड्डी रख दीस, चला गया। महात्मा खुश, उनके चेला भी खुश। तो उसको फिर बुलवाया। महात्मा जी ने पूछा इतना कौन बिजनेस करते जो इतना बड़ा दान कर रहे हो भाई? बोले हमारे कई बिजनेस हैं और कई लोगों का उसमें धन भी इन्वेस्ट होता है, उनको भी प्रॉफिट मिल जाता है, हम बहुत बड़ा धंधा है। तो महात्मा ने कहा कि बहुत अच्छा, ठीक है, जाओ। चला गया। 1 हफ्ते बाद फिर आया तो 2 लाख की गड्डी दान दिया। तो महात्मा जी और खुश हुए। तो उसने कहा अगर आप आश्रम का विकास करना चाहते हैं तो कुछ आप भी अपना पैसा हमारे बिजनेस में डाल दें तो महीने में 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा चलो भाई डलवा देते। तो महात्मा जी ने 50 लाख उसके बिजनेस में डाल दिया और लेने के बाद दोबारा आया ही नहीं। आया नहीं, 50 लाख डूब गया महात्मा जी का। दक्षिणम मिला उनका 3-4 लाख। महात्मा जी सोचते रहे ये श्रद्धालु है, वो ठग रहे, महात्मा जी को ठग ले गए। विचित्र विचित्र ठग है। इसलिए हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, लालच में भी मत पड़ो। बहुत विचित्र है संसार। एक ठग रेलवे स्टेशन पर घूम रहा था, किसी महिला का बच्चा रो रहा था, तो बोला कि लाओ बेटी हम बच्चा संभाल लें और तुम अपना खाना पीना कर लो। तो उसने बच्चा दे दिया संभालने के लिए। जब बच्चा वो संभालने लगा, बच्चे को गोद लिया और बच्चे को गोद लेकर के थोड़ी दूर चला गया। तो उस औरत ने आवाज लगाई, ओ भैया बच्चा दूर न ले जाओ, यहाँ बच्चा ले आओ। वो मुड़ के देखिस और फिर आगे चलता चला गया। फिर वो चिल्लाइस, फिर मुड़ के देखिस, फिर चलता चला गया। तो उस औरत ने समझा ये तो हमारा बच्चे ले गया। तो फिर वो दौड़ी रपटाइस, तो भागा लेके बच्चा के। तो ये औरत भागी उसके पीछे। तो इधर पीछे जो गठरी और झोरा थैला धरा था, दूसरा चोर आया ठग, वो झोरा थैला लेके भागा। तो जब वो झोरा थैला लेकर भागा तो पहला ठग जो था वो बच्चा वहीं डाल दे, वह भागा। तो ये बच्चा को उठा के जब लाइस देखे यहाँ झोरा थैला कुछ नहीं, बच्चा मिल गया। तो कहे चलो बच्चा मिल गया, झोरा गवा कोई बात नहीं, जो पैसा सामान रहे। वो दोनों ठग मिले भी रहे, दोनों जाए बंटवारा के लिए बात खत्म हो गई। तो ये ठगों की कहानी बड़ी विचित्र है।